कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ, ये सब क्या है? अभी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ सेलिब्रेट होने जा रहा है। पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आखिर ये मनाया क्यों जाता है? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इवेंट की जो न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और स्पिरिचुअल फेस्टिवल है, कुंभ मेला। इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेला क्या है, क्यों मनाया जाता है और कितनी तरह से सेलिब्रेट होता है, इसकी स्टोरी क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ मेला होता क्या है। कुंभ मेला एक ऐसा स्पिरिचुअल और धार्मिक फेस्टिवल है जो 4 पवित्र जगहों पर हर 12 साल में होता है। यहाँ करोड़ों लोग अपनी आस्था के साथ आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसका जीवन शुद्ध होता है। यह सिर्फ एक मेला नहीं, एक अनुभव है जो हमारे धर्म और संस्कृति को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं कि ये मेला सेलिब्रेट क्यों होता है। तो इसका कनेक्शन एक प्राचीन कहानी से है, समुद्र मंथन की कहानी। पुराने समय में देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। इस मंथन से कई चीजें प्रकट हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी अमृत का कुंभ या अमृत का कलश, जो अमर होने का रहस्य था। जैसे ही अमृत का कुंभ निकला, उसे पाने के लिए देवता और असुरों के बीच संग्राम शुरू हो गया। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर अमृत को सुरक्षित किया और 12 दिन और 12 रातों तक कुंभ को लेकर भागते रहे। मान्यता है कि इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसीलिए इन जगहों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेला मनाया जाने लगा। दोस्तों, कुंभ मेला 4 तरह के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। चलिए इन्हें और अच्छे से समझते हैं। पहला, पूर्ण कुंभ मेला। यह हर 12 साल में होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये सबसे बड़ा कुंभ है और इसमें करोड़ों लोग जगह जगह से आते हैं। अर्ध कुंभ मेला, यह हर 6 साल में और सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में मनाया जाता है। महाकुंभ मेला, यह हर 144 साल में होता है और सिर्फ प्रयागराज में ही मनाया जाता है। इसे सबसे पवित्र और दुर्लभ माना जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक बार 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद ही होता है। चौथा, कुंभ मेला, जो हर 3 वर्ष बाद लगता है। हालांकि इसमें एक माघ मेला भी आता है जो हर वर्ष जनवरी फरवरी के महीने में मकर संक्रांति से शुरू होता है। ये माघ महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए इसे माघ मेला कहते हैं। ये एक छोटा कुंभ है जिसमें स्नान और पूजा का बहुत खास महत्व है। कुंभ मेला 4 पवित्र जगहों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। इसी जगह को सबसे पवित्र माना गया है। हरिद्वार, उत्तराखंड। यहाँ गंगा जी के तट पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है। उज्जैन, मध्य प्रदेश। यहाँ शिप्रा नदी के किनारे कुंभ सेलिब्रेट होता है। नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ गोदावरी नदी के तट पर कुंभ होता है। दोस्तों, कुंभ में भारत के कोने कोने से दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। यहाँ आपको साधु संत, नागा साधु, योगी और तपस्वी मिलेंगे। श्रद्धालु भी यहाँ अपनी आस्था के साथ आते हैं। इसका स्केल इतना बड़ा होता है कि हर जगह से लोग एक बड़ी संख्या में यहाँ स्नान ध्यान करने आते हैं। कुंभ मेले में स्नान करना
एक स्पिरिचुअल प्रोसेस माना गया है। यहाँ पे लोग तिथि के हिसाब से भी स्नान करते हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार लोग पवित्र तट पर जाकर स्नान करते हैं। हर जगह स्नान के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं। यहाँ की मान्यता है कि इस स्नान से इंसान के पाप धुल जाते हैं और उसका जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। हालांकि ये बहुत हद तक आपके कर्मों पर भी निर्धारित है। कहते हैं यहाँ सबसे पहला स्नान नागा साधुस का होता है। ये साधु त्याग और तपस्या का सिंबल होते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कल्चरल और सोशल भी है। यहाँ लोग धार्मिक ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते हैं। आस्था और भक्ति के जरिए स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट पाते हैं। ये फेस्टिवल ह्यूमैनिटी और यूनिटी का प्रतीक है, जिसमें लोग अपने डिफरेंसेस भूलकर एक साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला एक ऐसा फेस्टिवल है जो सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हमें अपनी संस्कृति और आस्था से जोड़ने का अवसर देता है। यह आस्था और भक्ति का महापर्व है जो हर किसी के लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाता है। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।